हेलो स्टूडेंट। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स का। और जिन्होंने ये चैप्टर ना किया हो, ठीक है, वो इस चैप्टर को बाकायदा नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। वरना तो हमें लगता है ये चैप्टर तुम पढ़ चुके होगे, लेकिन दूसरी बुक से अगर तुमने पढ़ा है। और ये बुक का नाम है मैथमेट मधुबन की, और आज तारीख है 26 और 8 मंथ 2020 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक, प्लेस वैल्यू चार्ट, ये यहाँ पे पॉइंट वाला है ना, यहाँ पे पॉइंट साइड में लिखते हैं डेसिमल। ठीक, अब जैसे ये नंबर है 54.391, है ना। तो 54.391, तो पहले पॉइंट की जगह पे पॉइंट रखेंगे, ये बीच वाला पॉइंट। अब पॉइंट के इस साइड में कितना है 391, और इसके पहले क्या है 4 और ये 5। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे वंस टेंस, यानी 54.391। ये वैल्यू हमने ऐसे पुट कर दी। इसी तरह से ये वैल्यू पॉइंट में पॉइंट रखेंगे, ये बीच वाला पॉइंट ना, पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट के इधर कितना है 907, 907। पॉइंट के पहले क्या है 014, ठीक है ना। तो ये हो गया 410.907। इसी तरह से ये पॉइंट पर पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आएगा, और ये 223, और इसके पहले 91917, और ये केवल 0.2 लिखा है, यानी कि 0.2, और इससे पहले तुम ये चाहो तो 0 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है नीचे वाले में पॉइंट पर पॉइंट 32, और ये 148, 84, और ये 1। तो इस तरीके से ये टेबल बनाई जाएगी। अच्छा, वैसे तो ये ए है पार्ट, ये बी पार्ट है, सी, डी और ई, और ये एफ। तो सारे क्वेश्चन के लिए जैसे ए पार्ट के लिए अलग टेबल बनाते, बी के लिए अलग बनाते, सी के लिए अलग बनाते, डी के लिए अलग, एफ के लिए अलग, तो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो हमने क्या किया, एक कॉमन टेबल बनाई और उसमें सारे क्वेश्चन कर डाले। ठीक है ना, ऐसा तुम भी कर सकते हो। समझने के लिए ये कि बीच में होता है डेसिमल, डेसिमल के पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना, करोड़, 10 करोड़, ऐसे। और पॉइंट के बाद में टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है ना, टी एच लगा होता, टी एच एस बाद में। तो ये हुआ। उसके बाद में आ जाते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। हमें प्लेस वैल्यू पता करनी है। जैसे 6 है, तो ये देखो 6 पॉइंट के कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है। पॉइंट के जस्ट पहले नंबर पे, तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 6/10 आ जाएगा, 6, और ये पॉइंट के पहले नंबर पे है, तो इसलिए ये। यहाँ पर देखो 1 की बात की गई, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है ना, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। अगर हम 0 की बात करें, इस 0 की, ठीक, तो 0/, ये पॉइंट के 2 नंबर के बाद है, 1 2, तो यहाँ पे नीचे 2 0 लगेंगे। ठीक है ना, 1 के आगे 1 0 इधर, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद नंबर था, पॉइंट के एक बाद नंबर था, पॉइंट के जस्ट नंबर है ना, पॉइंट के जस्ट बाद पहले नंबर पे, इसलिए 1 0। पॉइंट के दूसरे नंबर पे ये नंबर दिया हुआ है, जिसकी हमें क्या करनी, प्लेस वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 3 3, लेकिन क्या है पॉइंट के दो पॉइंट इस डेसिमल के 2 नंबर के बाद है, यानी कि यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 है, 2 ये जो है ये पॉइंट के 1 2 3 नंबर के बाद है, तो नीचे करके 1 2 3, ये हो गया इसकी प्लेस वैल्यू। तो बेटा प्लेस वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। ठीक है ना, अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद में है तो वो नंबर लिख लिया जाता है, अपॉन नीचे 10, 100, 1000, 10,000 लिख दिया जाता है।
अगर पॉइंट के जस्ट पहले नंबर पे है तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट के दूसरे नंबर पे है, पॉइंट के दशमलव के 2 डिजिट के बाद है तो वहाँ पे नीचे क्या आएगा, 20 यानी 100 आएगा। अगर पॉइंट के 3 डिजिट बाद होता जैसे कि ये, तो यहाँ पे 1000 आता और वो नंबर, ठीक है ना। जैसे 2 का क्या पूछा गया है, 2 का हमें प्लेस वैल्यू पूछा गया है, ठीक। तो ये 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन ये पॉइंट के क्या है, वंस, टेंस, वंथ, ये 10th, 100, 1000, ठीक है ना, इस टेबल के हिसाब से। क्योंकि पॉइंट के बाद में क्या होता है, 10th, 100th और 1000, ठीक है ना। तो जो पॉइंट के बाद होता है 10th यानी कि 10 से डिवाइड, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद में नंबर है तो 100 से डिवाइड, पॉइंट के 3 डिजिट के बाद है तो 1000 से डिवाइड। इस तरह से इन क्वेश्चंस को बेटा किया जाता है। एक बार अच्छे से समझ लो और दिमाग में डाल लो, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो तुम्हें इस तरीके से बताना है, ठीक है ना। वरना एक एग्जाम्पल लेके हम साइड में बता रहे हैं, जैसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती थी 5 2 3 4, मान लीजिए 2 की प्लेस वैल्यू पूछी गई तो ये 2 लिख देते और बाद में ये जो 2 डिजिट है उनकी जगह पे 0 0 कर देते थे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे मान लीजिए लिखा है 1 2 4 5 एंड 7, मान लीजिए कितने की पूछ रहे हैं, 2 की पूछ रहे हैं, तो ये 2 उतारते थे और 2 के बाद में 1 2 3 नंबर और दिए हैं तो यहाँ पे इनकी जगह पे हम लोग 0 0 कर देते थे। तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2000, इसमें 200, ये हम लोग वैसे करते थे। लेकिन जब पॉइंट लगा हो तो हम किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये क्या है, देखो बेटा, पहले नंबर पे ये 9 लिखेंगे, ठीक, प्लस ये क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक, प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 0 लिखेंगे, प्लस 9 लिख देंगे, ठीक। अब इन सबको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख दो। जैसे 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 के जो डिजिट बाद नंबर है उसको हम 0 कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। 8 के बाद कोई नंबर है नहीं, 8 के बाद पॉइंट ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 8 को ऐसे ही रखेंगे। 2 देखो कहाँ है, पॉइंट के बाद है, ठीक, 10th डिजिट पे, तो यहाँ पे नीचे 10 से डिवाइड, नीचे यहाँ पे 100 से डिवाइड और इसमें 1000 से डिवाइड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे नहीं, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करके। अब देखो ये 1 है तो इसका प्लेस वैल्यू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 0 आएंगे, इस 0 का करेंगे तो इसके पीछे एक 0, तो 0 ही रहता है, इस 0 के भी पीछे 0 0 है। अब ये 4 पे देखो, 4 क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद है यानी 10th डिजिट पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 से डिवाइड। ये 5 के नीचे 100 से डिवाइड, क्योंकि पॉइंट के 1 2 प्लेस के बाद है। इस तरीके से इसमें देखो 3, ठीक, 3 अकेला ही है तो इसको छोड़ो ऐसे ही। ये 4 प्लस 2 प्लस 1। अब ये देखो ये जो 4 था ये पॉइंट के बाद में था ना, तो यहाँ पे 10th, 100th और यहाँ पे 1000, ठीक है ना। इसी तरह इसमें आ जाओ, 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 2 के 2 डिजिट बाई 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 200। 8 का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो ये 0 कर दोगे 80 हो जाएगा, ठीक। 3 तो अकेला ही है, 0 के पीछे या 0 की बात करें ना तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे 100 आना चाहिए और यहाँ पे 10,000 आना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, राइट द डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको डेसिमल में लिखना है, मतलब नंबर के फॉर्म में लिखना है, डेसिमल नंबर के फॉर्म में। तो जो नंबर ऐसे ऐसे दिए इनको ऐड कर लो, 200 प्लस 40 क्या आ जाएगा 240। उसके बाद में 7/10 है, तो यानी कि 10 है ना नीचे यहाँ पे, ये क्या है यहाँ से मतलब डेसिमल स्टार्ट हो गया है यानी कि 7, ठीक।
यहाँ पे देखो 602.8, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है भाई। ये नंबर है और ये क्या है, ये 10th है ना, नीचे अपॉन में 10 है ना। तो 10 कब आता था, जब 10th वाला यानी कि पॉइंट के बाद वाला। तो यानी कि ये क्या दिया है, 8 पॉइंट दिया है, लेकिन किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करो भाई, ये 78 आ जाएगा, पॉइंट ये 5 आ जाएगा। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये 10th प्लेस पे है और 100th प्लेस वाला मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 0 मान लो। और ये क्या है, 1000 प्लेस पे, यानी कि ये बात समझ में आ रही, ऐसे आएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, 57.09 क्यों, क्योंकि ये 100th प्लेस पे है और ये 1000 प्लेस पे है। तो ऐसे, ठीक है ना। ये हो गई एक्सरसाइज 3.1, ठीक है।